हेलो स्टूडेंट। आज हमने आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो 25 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं और एक बहुत अच्छे से आपके रिवीजन में सहायक होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। सेकंड, समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। थर्ड, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसका सही जवाब होगा, चलो इसके ऑप्शंस होंगे, वृद्धि और विकास, स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस, आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। सेकंड ऑप्शन, गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है क्योंकि परिवेश इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन, पहला है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सेकंड, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। थर्ड, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई गरीब बच्चे बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के मालिक होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अमीर बच्चे अच्छे आईक्यू लेवल के मालिक होते हैं। तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वातावरण का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। उसके विद्यालय और परिवार का, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का, उसके परिवार और समाज का, उसके समाज और राष्ट्र का। सही जवाब हो जाएगा सेकंड, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में बालकों का विकास निम्न में से किस प्रकार होगा।
ईर्ष्यायुक्त, निष्पक्षतापूर्ण, सामान्य पक्षतापूर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, ईर्ष्यायुक्त। अगर परस्पर भेदभाव करते हैं तो बच्चों में ईर्ष्या जन्म ले लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है वुडवर्थ का, रॉस का, जिसबर्ट का, एनोस्ट्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? लेडेल का, ड्रेवर का, स्किनर का, क्रो का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, ये बात लेडेल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जुड़े हुए बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर प्रभाव डालने वाला वातावरणीय कारक होगा। फर्स्ट, भौतिक कारण, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाती है। परिवेश का प्रभाव, हावर्ड थॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, पितलो परिवेश का प्रभाव। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिवेश का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संबंध में समाजशास्त्रियों का मत क्या है? फर्स्ट, व्यक्तित्व वह है जो पैतृक विरासत से मुक्त रहता है। व्यक्तित्व वह है जो जन्म से विद्यमान रहता है। संस्कृति व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है। व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब ढूंढिए। इसका सही जवाब होगा फोर्थ, व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह प्रसिद्ध शोध निष्कर्ष सर्वप्रथम निम्न में से किसने दिया? गिब्सन ने, गोडार्ड ने, गैरिसन ने, गिलफोर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, गोडार्ड ने ये बात कही थी। नेक्स्ट चलते हैं, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हो, वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वस्थ होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, वंशानुक्रम स्वस्थ हो, क्योंकि ये रुचियों की बात कर रहे हैं, मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा है, तो यहाँ वंशानुक्रम मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, उसके परिवेश में सुधार बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि शैक्षणिक स्तर से उनके कलर अगर आप स्वभाव वगैरह फर्क नहीं पड़ता, आपके शिक्षण विधि से भी नहीं फर्क पड़ता, वो बचपन से ही ऐसे हैं और उपरोक्त सभी हो नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होगा वातावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। समस्त दोषों का कारण वंशानुक्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन जो है वंशानुक्रम व वातावरण का योग है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, आई रिपीट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शंस, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वयी भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, नाम मात्र की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। फर्स्ट, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनुष्य चिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो ऐसा जनरली क्लासेस में होता रहता है, तो हम उसे मनोचिकित्सक के पास तो नहीं लेके जाते हैं, ना ही उससे नाम कटवाते हैं। हाँ, पिटाई विटाई करते रहते हैं, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ हैं किंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। पौष्टिक भोजन का अभाव, पिछले कई वर्षों की बीमारी, आनुवंशिकता का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस तरह की परिदृश्य हम देख रहे हैं उससे हमें ये लगता है कि ये जो है आनुवंशिकता का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा या बीमार है तो वो इंटेलिजेंट है। तो जनरली ये चीज़ आनुवंशिकता की हो सकती है। तो थर्ड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ेपन का या पिछड़ेपन के मूल कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़ेपन के जो मूल कारक हैं वो दोनों ही हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक गठन, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक गठन। तो ये जो 25 क्वेश्चन्स आज हमने इस MCQ टेस्ट में कवर किए हैं, बहुत कम टाइम में किए हैं, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरह की वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।